अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे इशाल मेरे से मुसलसल ज़िद कर रही थी कि मम्मा हमें पार्क लेके जाएं, मौसम अच्छा है तो हम लोगों ने जाना है पार्क। तो मैं इन्हें कह रही थी कि नहीं नहीं अभी मतलब मुझे थकावट हो जाएगी, पार्क नहीं जाना, टाइम भी हो गया था, शाम होने वाली थी। तो मैंने कहा कि नहीं जाना, तो कह रही थी कि नहीं जाना है और कह रही थी साइकिल भी साथ लेके जानी है। तो फिर मैंने इसे कहा कि पार्क तो मैं ले जाऊँगी लेकिन साइकिल साथ नहीं लेके जानी, क्योंकि उसे संभालना बहुत मुश्किल है और ये खेलने में लग जाते हैं, फिर मुझे साइकिल की केयर करनी पड़ती है। तो फिर मैंने इसे कहा था कि मैंने साइकिल तो साथ नहीं लेके जानी। तो फिर हम लोग पार्क के लिए निकल आए हैं, शाम होने वाली थी। मैंने कहा था कि थोड़ी देर हम लोग पार्क में रुकेंगे फिर वापस चलेंगे, क्योंकि पार्क हमारे घर के नज़दीक ही है, तो फिर इसलिए इतना टाइम नहीं लगता आने जाने में। तो फिर बच्चों को मैं ले आई थी और यहाँ पे रश काफ़ी कम था, मामूल से कम था, क्योंकि जब हम पहले आते हैं तो यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। और ये हमारा फुटबॉल ग्राउंड है, जो ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे साइड पे फुटबॉल ग्राउंड एक बना हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, यहाँ पे स्कूल्स के और एकेडमीज़ के बच्चे आते हैं, यहाँ पे उनकी जो है कंपटीशन वगैरह होते हैं, यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है। तो ये मैं पानी वाली बोतल साथ ले आई थी, क्योंकि बच्चों को मोस्टली और मुझे भी अक्सर प्यास लग जाती है जब हम लोग बाहर निकलते हैं। तो बच्चे स्पेशली तब तंग करते हैं जब मैं पानी ना लेके आऊँ, तो फिर ये तंग करते हैं कि मम्मा हमने पानी पीना था। तो फिर मैं पानी वाली बोतल हमेशा साथ रखती हूँ। और यहाँ पे ट्रैक पे काफ़ी रश है, यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, यहाँ पे वॉक करने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी बड़ा पार्क है। लेकिन यहाँ पे बच्चों के लिए जो झूले हैं वो बहुत कम लगाए हुए हैं उन्होंने, बस स्लाइड्स लगाई हुई हैं और इसके अलावा जो है ना और कोई झूला नहीं है। इनको चाहिए कि यहाँ पे बच्चों का झूला जो है ना वो बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा झूले लगाएं, ताकि क्योंकि काफ़ी रश होता है और वो एक ही उन्होंने स्लाइड लगाई हुई है जिस पे सारे बच्चे जो है ना वो खेलते हैं। तो यहाँ पे इशाल और अली जा रहे थे, तो अली की नज़र पड़ गई कैटो पे। फिर मैंने इन्हें कहा कि नहीं इस साइड से जाना है, क्योंकि अली दूसरी साइड पे जा रहा था, कैटो को देख के उसको फॉलो करने लग गया था। और यहाँ पे ये देखें कितनी ज़्यादा खजूरें लगी हुई हैं जो अभी पकी नहीं है, अभी ये पकने वाली हैं। यहाँ से जो है ना वो अक्सर लोग जो है वो उतार कर ले जाते हैं और इसको पका कर खाते हैं, या बेचने वाले शायद ले जाते हैं जो इसको फिर पका कर बेचते हैं। तो एनी हाउ मुझे इतना इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये देखें ये माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा खजूरी लगी हुई है और उसकी वजह से जो एक तना है ना वो नीचे की तरफ झुका हुआ है खजूरों के वज़न से। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी ये देखें खजूरें लग रही हैं। तो मैंने एक दो बार मैंने उतार के खाई हैं, लेकिन इसका टेस्ट वैसा नहीं होता जैसा मतलब दूसरी खजूरों का होता है। ये थोड़ी सी जो है वो कह लें कि टेस्टलेस होती हैं। और जी यहाँ पे बच्चों को स्लाइड नज़र आ गई है दूर से, और अब इन्होंने दौड़ लगा दिया कि हम स्लाइड के पास जाएंगे और जल्दी से स्लाइड ले लेते हैं। शेरू को संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि शेरू जो है ना वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में भागता है। इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है कि ये कहीं बाहर ना निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अक्सर यहाँ पे इर्द गिर्द स्ट्रीट डॉग्स भी होते हैं। तो ये एक दो बार तो ऐसा हुआ है कि शेरों ने ना डॉग्स को पकड़ने की कोशिश किया, तो फिर मुझे इसको संभालना मुश्किल होता है। ये ना अट्रैक्ट होता है, इसको भी पता नहीं है कि ये हार्मफुल होते हैं। इसको ये है कि ये एनिमल्स हैं जस्ट जैसे मतलब बाकी होते हैं। तो ये समझता है कि जैसे कैटो मुझे कुछ नहीं कहती तो डॉग भी मुझे कुछ नहीं कहेगा ना। तो एक दो बार इसने पकड़ने की कोशिश किया, तो फिर मुझे भाग के इसको पकड़ना पड़ा, उसको कहना पड़ा कि ये तो आपको मारेगा ही, आपको काट लेगा। तो लेकिन इसको नहीं समझ आती, ये खुद अपनी तरफ से पकड़ने की कोशिश करता है। तो इसको जो है ना मैं बाहर लेके जाती हूँ तो बहुत इसकी केयर है। तो यहाँ पे जो है ना बच्चों ने अब खेलना शुरू कर दिया था, तो मैं देख रही थी कि मुझे कोई जगह मिले जहाँ पे मैं बैठ जाऊँ, क्योंकि बारिश की वजह से ना यहाँ पे थोड़ा सा वो हुआ था, कीचड़ हुआ था, मिट्टी थी। तो फिर मैंने और घास भी गीली थी, तो फिर मैं कह रही थी कि कोई मुझे जगह मिल जाए बैठने के लिए जहाँ मैं बैठ जाऊँ और बच्चे मेरी आंखों के सामने भी रहें। और फिर मुझे एक जो है ना वो साइड पे एक बेंच नज़र आ गया था, तो मैंने कहा कि मैं वहाँ बैठ जाती हूँ और मैं साथ साथ बच्चों को भी देख लूँगी। बच्चे खेल रहे थे, तो शेरू और इशाल जो है वो स्लाइड ले रहे हैं और इशाल साइड पे आ गई है। तो ये देखें पार्क बिल्कुल खाली हुआ है, वरना आम रूटीन में यहाँ पे इतना रश होता है ना कि यहाँ पे बच्चों की स्लाइड लेना जो है ना एक दूसरे के साथ मतलब मुश्किल होता है और लड़ते हैं बच्चे। बल्कि इशाल की एक दो बार फ़ाइट भी हो गई है इसी तरह से, मम्मा मुझे झूला नहीं लेने दे रहे, मम्मा ऐसी है, मम्मा मुझे जगह नहीं मिल रही। तो फिर जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और हमारा नियर बाई पार्क भी एक ही है, अदरवाइज़ अगर इनके बाबा घर पर हों तो वो ले जाते हैं, फिर हम किसी और पार्क में चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं अकेली हूँ तो फिर मैं इनको इसी पार्क में लेके आती हूँ। तो फिर जो है ना बच्चे खेल लेते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। फिर जब थक जाते हैं तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो वापस चलते हैं।
और यहाँ पे इशाल बहुत ज़्यादा खुश है। और यहाँ पे मुझे बेंच मिल गया था, मैं बैठ गई हूँ और मैंने बहुत कंफर्टेबल से शूज़ पहने हुए हैं। जब भी मैं कहीं बाहर आती जाती हूँ ना तो मैं ये वाले शूज़ यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे एक तो बंदा थकता नहीं है, दूसरा वॉक करना ईज़ी होता है। तो जब भी मैं बच्चों के साथ कहीं आती हूँ, क्योंकि बच्चों की मोस्टली ये ज़िद होती है कि हमने पार्क जाना है, तो फिर स्टोर भी जाना है, हमने चीज़ें भी लेनी है, फिर चलते चलते बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो फिर मैं कंफर्टेबल से शूज़ पहनती हूँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता रश यहाँ पे बिल्कुल कम होना शुरू हो गया है। पता नहीं आज क्या डे है जो इस तरह से लोग मतलब कम है, आज रश कम है। तो शायद बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हुए हैं, तो बच्चे जो है वो शायद कम है, अदरवाइज़ जो है काफ़ी रश होता है यहाँ पे। और इशाल जो है वो देख रही है कि कोई भी नहीं आया हुआ, तो मैंने साथ साथ बच्चों पे भी नज़र रखी है कि बच्चे जो है ना वो मेरी नज़रों के सामने रहें, इधर उधर ना हो, क्योंकि ज़रा सा भी डर लगता है इस तरह से, मतलब बच्चे आगे पीछे ना हो जाएं या बाहर ना निकल जाएं पार्क से। तो फिर इन पे भी नज़र रख, आप भी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखा करें जब बाहर लेके जाते हैं स्पेशली। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।